दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आप लोगों को अभी तक इस चैनल के माध्यम से दी गई है और आगामी भी मिलती रहेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव जी से आज के 2 दिन पहले छात्र मिले थे। जेईई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि को लेकर क्या कुछ आश्वासन मिला, वहीं ऑडिटर 530 पदों का रिजल्ट, एजीटीए लोअर पीसीएस आबकारी भर्ती विज्ञापन में पदों का विवरण जारी कर दिया गया है, कितने पदों पे और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। वहीं होम्योपैथिक जूनियर असिस्टेंट 5512 और एक्सरे का रिजल्ट, वहीं पेट 25 के स्कोर कार्ड से वीडियो स्टेनोग्राफर मुख्य सेविका की नई भर्ती, पदों की संख्या, विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन से लेकर परीक्षाओं तक की। ये बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आप लोगों को 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस गारंटेड 6 सॉल्व पेपर, उसके साथ साथ में 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक खत से देखने को मिलेंगे। इस स्टडी गाइड में आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। सामान्य ज्ञान हो गया, समान हिंदी हो गया, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा हो गया, सब कुछ एक ही जगह देखने को मिलेगा। बुक को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को परचेज कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 25 स्कोर कार्ड जारी होने के बाद छात्रों की मांग है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 25 के स्कोर कार्ड से जो भी भर्ती विज्ञापन जारी करता है, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन हो, उन सभी भर्ती विज्ञापनों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट की एक कॉमन कट ऑफ निर्धारित करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सके। इन सबको देखते हुए 19 तारीख को सुबह 11 बजे यूपी ट्रिपल एससी पेट कॉमन कट ऑफ ट्विटर कैंपेन अभियान रखा गया है। आप सभी लोग शामिल हो ताकि 19 तारीख के दिन पेट कॉमन कट ऑफ की आवाज उठाई जा सके और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक कॉमन कट ऑफ निर्धारित करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को चाहे टेक्निकल की परीक्षा हो या नॉन टेक्निकल की परीक्षा हो, उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सके। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 23 के स्कोर कार्ड के जेईई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा को लेकर आज के 2 दिन पहले आयोग के सचिव जी से छात्र मिले थे। आयोग की तरफ से यानी आयोग के सचिव की तरफ से जो आश्वासन मिला कि परीक्षा आयोग मार्च और अप्रैल माह में करा सकता है। वैसे अगर देखा जाए मार्च माह में संभावना ना के बराबर है, यह परीक्षा आपकी अप्रैल माह में जा सकती है। मार्च माह में इसलिए ना के बराबर है, काफी परीक्षाएं हैं, आयोग उन परीक्षाओं में व्यस्त रहेगा और बीच में उधर होली की वजह से परीक्षा आपकी नहीं हो सकती है। यही कारण परीक्षा आपकी या मार्च से पहले हो या फिर मार्च के बाद यानी अप्रैल माह में हो। मार्च से पहले कोई भी संभावना नहीं है कि फरवरी माह में आयोग परीक्षा करा सकेगा। आयोग की मंशा की आयोग फरवरी माह में जेईई सिविल भर्ती विज्ञापन की शॉर्टलिस्ट जारी करे, जिस भर्ती विज्ञापन में केवल डिप्लोमा की कैंडिडेट एलिजिबल है। यह आप लोगों को बताया गया है। भर्ती माननीय न्यायालय में काफी दिनों से विवादित रही है, जैसे विज्ञापन जारी हुआ था बीटेक डिप्लोमा को लेकर, लेकिन अब जो भी केस चल रहा था सारे केस का निपटारा हो चुका है। बीटेक के छात्र बाहर हो चुके हैं, डिप्लोमा के छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली है। केवल डिप्लोमा के छात्र ही पात्र पाए गए हैं, बीटेक के छात्र को बाहर कर दिया गया है। और अगर देखा जाए तो टोटल 31,000 आवेदन हुआ था जेईई सिविल भर्ती विज्ञापन में, और केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट 14,500 से 15,000 कैंडिडेट हैं। तो आयोग एक ही जनपद में यानी लखनऊ जनपद में सभी कैंडिडेट की परीक्षा करा सकता है। और अभी आप यह मान के चलिए कि आपकी परीक्षा मार्च लास्ट या अप्रैल माह में आयोग परीक्षा करा सकता है, उसके आगे परीक्षा नहीं बढ़ेगी। यानी कि अप्रैल माह आपका लास्ट है, 15 अप्रैल के पहले पहले आयोग परीक्षा करा लेगा, यह मान के चलिए आप। और आयोग अगर जल्दी दिखाता है, तेजी करता है, तो आपकी परीक्षा मार्च के अंत तक भी हो सकती है, ऐसी संभावना बन सकती है। और आयोग की प्राथमिकता यह है कि फरवरी माह के लास्ट तक आयोग शॉर्टलिस्ट जारी कर दे, और शॉर्टलिस्ट की कट ऑफ 1 नंबर से ज्यादा नहीं जाएगी। जो भी कैंडिडेट 1 नंबर पेट 23 में पाए होंगे, उन सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। आप सभी के पास एक अच्छा मौका है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 25 के स्कोर कार्ड से लेखपाल भर्ती विज्ञापन में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। अब जो आने वाले भर्ती विज्ञापन यानी दूसरा, तीसरा और चौथा विज्ञापन, जिनमें आपका लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन, ये दूसरा विज्ञापन होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 25 के स्कोर कार्ड से। और लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन में जो पदों की संख्या है, सभी को दूसरा विज्ञापन लोअर पीसीएस का देखने को मिलेगा सामान्य स्नातक पे, यानी सिंपल स्नातक पे आपको दूसरा विज्ञापन लोअर पीसीएस का देखने को मिलने जा रहा है, जिसमें मंडी इंस्पेक्टर के टोटल 323 और उसके साथ साथ में सहायक चकबंदी अधिकारी के 168 और पर्यवेक्षक के 46, सहायक कोषागार के और लेखाकार के 548 पदों की संख्या है। ऑडिटर सहकारी समिति के 419, अधिशासी अधिकारी के 238, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के 122, खंडसारी निरीक्षक के 34, कर अधिकारी पंचायती राज विभाग में 25 पदों की संख्या है। और भी कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें 115 पदों की संख्या है। यानी टोटल अगर देखा जाए, आप लोगों को 1800 प्लस पदों पे लोअर पीसीएस का सामान्य स्नातक पे विज्ञापन देखने को मिलने जा रहा है। जनवरी माह में ही विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, दूसरा विज्ञापन पेट 25 की स्कोर कार्ड से सामान्य स्नातक पे लोअर पीसीएस का। इसके बाद जो तीसरा विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वह विज्ञापन आपका है आबकारी सिपाही का। आबकारी सिपाही भर्ती विज्ञापन में टोटल
जो पदों की संख्या है वह 615 के आसपास पदों की संख्या है, जो पेड 25 के स्कोर कार्ड से आपको तीसरा विज्ञापन देखने को मिलेगा आबकारी सिपाही का। आबकारी सिपाही के बाद एजीटीए भर्ती विज्ञापन, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 2367 पदों की संख्या है, जो एजीटीए का नया भर्ती विज्ञापन आने वाला है पेड 25 के स्कोर कार्ड से। तो हो सकता है कि एजीटीए भर्ती विज्ञापन को रोक के आपको लैब टेक्नीशियन का भर्ती विज्ञापन देखने को मिले। लैब टेक्नीशियन भर्ती विज्ञापन में टोटल 455 पदों का अध्याचन आयोग को मिला हुआ है और 455 पदों पे आपको विज्ञापन पेड 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। ये 4-5 भर्ती विज्ञापन। लेखपाल भर्ती विज्ञापन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा विज्ञापन समान स्नातक पे लोअर पीसेस का विज्ञापन। उसके बाद आबकारी सिपाही का विज्ञापन। आबकारी के बाद हो सकता है कि एजीटीए भर्ती विज्ञापन देखने को मिले आपको, और अगर एजीटीए भर्ती विज्ञापन रुकता है तो आपको लैब टेक्नीशियन भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। आपको जो पदों की संख्या बताई गई है, इतने पदों पे लैब टेक्नीशियन का चौथा 5वां विज्ञापन देखने को मिल सकता है पेड 25 के स्कोर कार्ड से। जनवरी माह में आप लोगों को लोअर पीसेस और आबकारी भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। उसके बाद फरवरी माह में आप लोगों को लैब टेक्नीशियन और एजीटीए भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकता है। बाकी जैसे नए भर्ती विज्ञापनों की तैयारियां शुरू होती हैं, आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। और इसके पहले भी आप लोगों को बताया गया है। और जो लोअर पीसेस में पदों की संख्या बताई गई है, यह आरटीआई के माध्यम से विभाग वाइज जानकारी लेके आपको जानकारी दी गई कि आरटीआई के माध्यम से कितने कितने पदों का अध्याचन आयोग को मिला हुआ है, चाहे वह कर अधिकारी पंचायती राज विभाग में हो। इसके साथ साथ में वीडियो स्टेनोग्राफर और मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन। मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन का अध्याचन अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नहीं मिला हुआ है। क्या पदों को संशोधन करके अध्याचन भेजा जाएगा या कुछ और भी कमियां हैं, उनको पूरा होने के बाद अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जैसे मिल जाता है आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन आपको पहले बताया गया कि मुख्य सेविका की नई भर्ती पेड 25 के स्कोर कार्ड से देखने को 100% मिलेगी आप लोगों को, और 2700 के आसपास पदों की संख्या रहेगी मुख्य सेविका के नए भर्ती विज्ञापन में। थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है कि फरवरी माह तक हर हाल में आयोग को अध्याचन भेज दिया जाए। उसके बाद पेड 25 के स्कोर कार्ड से मुख्य सेविका का विज्ञापन आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। खैर अभी अध्याचन मिला नहीं है आयोग को, जैसे अध्याचन मिलता है आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। इसके साथ साथ में जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन आप लोगों को पहले बताया गया है। जो कैंडिडेट टेक्निकल के हैं, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैंडिडेट अगर थोड़ा प्रयास करते हैं तो जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिलेगा पेड 25 के स्कोर कार्ड से, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के साथ साथ में जेई सिविल के नए पदों का भी अध्याचन मिला हुआ है। इसके बाद वीडियो भर्ती विज्ञापन, टोटल 2100 प्लस पदों का अध्याचन आयोग को मिला हुआ है। लेकिन वीडियो भर्ती विज्ञापन को लेकर अभी कोई तैयारियां नहीं है, और ना स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन को लेकर अभी कोई तैयारियां चल रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। जिन विज्ञापनों के जारी होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, उसकी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले रिजल्ट को लेकर भी आप लोगों को जानकारी दी गई थी। ऑडिटर 530 पदों का रिजल्ट आप लोगों को इसी सप्ताह में किसी भी दिन और किसी भी समय जारी किया जा सकता है, क्योंकि ऑडिटर 530 पदों के रिजल्ट की तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। कभी भी आयोग रिजल्ट जारी कर सकता है अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है तो। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट जो आपको बताया गया था, एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट आपको इस माह के लास्ट में यानी अगले सप्ताह में आपको ज्यादा प्राथमिकता है कि एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट देखने को मिलेगा। वही जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट आप लोगों को फरवरी माह के पहले सप्ताह तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के भर्ती विज्ञापन में टाइपिंग दे चुके हैं, उनका रिजल्ट फरवरी माह के पहले सप्ताह तक आयोग जारी कर देगा। वही होम्योपैथिक भर्ती विज्ञापन का रिजल्ट आप लोगों को फरवरी माह के दूसरे पखवाड़े में देखने को मिलेगा। उसके पहले अभी कोई संभावना नहीं है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी आप लोगों को टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापनों की से सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।